वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं मेरी प्यारी गणित उपचारात्मक कार्य पुस्तिका डे 24। टॉपिक है हमारा महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक। कार्यपत्रक 1, सारणी में दिए गए संख्याओं के अपवर्तक लिखिए। जैसे हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, संख्या है 10। 10 के अपवर्तक क्या होंगे बच्चों? 1, 2, 5 और 10। आप यहाँ पे बढ़ा लीजिए तो टोटल अपवर्तकों की संख्या कितनी हो गई? 4। इसी तरह से 25 के कितने अपवर्तक होंगे? देखिए 1, 5 और 25। तो टोटल अपवर्तकों की संख्या कितनी हो गई? 3। नेक्स्ट देखिए 36। 36 के अपवर्तक हो जाएंगे बच्चों 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36। टोटल कितने हो गए बच्चों? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल कितने अपवर्तक हो गए यहाँ पे हमारे? 9। नेक्स्ट देखिए 42। 42 के अपवर्तक हम लिखेंगे 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 और 42। ये हो गए हमारे 42 के अपवर्तक। ये वो नंबर से बच्चों जिनसे ये संख्या पूरी पूरी कट जाती है। किसी भी संख्या का सबसे बड़ा अपवर्तक वह संख्या स्वयं होती है। तो यहाँ पे कितने हो गए? चलिए काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल कितने हो गए बच्चों? 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारा कार्यपत्रक 2 कह रहा है कि बच्चों एक उदाहरण से नीचे महत्तम समापवर्तक निकालने का तरीका बताया है। उदाहरण देखिए और समझकर आगे हल करिए। देखिए इन्होंने क्या किया है, संख्या ली है 12, उसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणे 2 गुणे 3। फिर इन्होंने संख्या ली 18, उसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणे 3 गुणे 3। अब इसमें से इन्होंने क्या किया बच्चों, जो कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड थे उनको ले लिया, तो 2 और 3, और उसको यहाँ पे लिख दिया उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 गुणे 3। तो महत्तम समापवर्त क्या हो गया? 6। यानी जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा दो संख्याओं का, वही उनका महत्तम समापवर्तक होगा। इसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए हम आगे के सवालों को हल करेंगे। तो पहले हम 24 के अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। इसी तरह से हमारा 36 का गुणनखंड क्या हो जाएगा बच्चों? गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब इसमें से हमें कॉमन निकालने, तो कॉमन हो जाएगा बच्चों 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी दोनों संख्याओं का मासा हो जाएगा 12। 20 का हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे बच्चों। देखिए हमारा हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। 50 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे बच्चों? 2 गुणे 5 गुणे 5। उभयनिष्ठ यहाँ पे कौन हो जाएगा? उभयनिष्ठ देखिए हो जाएगा 2 और 5। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे 2 गुणे 5। तो मासा हमारा क्या आ गया? 10। यानी 20 और 50 का महत्तम समापवर्त क्या होगा? 10। नेक्स्ट देखिए 12 का भाज्य गुणनखंड फिर से लिखना है हमें, तो 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3। 30 का हम लिखेंगे तो बच्चों देखिए 2 गुणे 3 गुणे 5। तो यहाँ पे कॉमन कौन हो गया बच्चों? यहाँ क्या हो गया? 2 और 3। देखिए तो उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा क्या हो गया? 2 गुणे 3। यानी 12 और 30 का मासा क्या आ गया? 6। महत्तम समापवर्तक क्या हो गया? 6। नेक्स्ट है हमारा 27। अब देखिए 27 का अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे बच्चों, तो क्या आ जाएगा? 3 गुणे 3 गुणे 3। 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27। 3 का घन क्या होता है? 27। और अब 45 का क्या हो जाएगा? 3 गुणे 3 गुणे 5। उभयनिष्ठ क्या हो जाएंगे? 3 और 3, यानी 3 गुणे 3।
तो महत्तम समापवर्त क्या हो गया, 3 त्रिक का 9, यानी 27 और 45 का महत्तम समापवर्तक क्या हो गया, 9। कार्यपत्रक 3 महत्तम समापवर्तक निकालिए। तो कह रहा 48, 64 और 72 का मासा ज्ञात करिए। सबसे पहले हम 72 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। फिर 64 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 48 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। कॉमन गुणनखंड इसमें से हम निकालेंगे तो देखिए हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और 2। तो अब उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। तो मासा हमारा क्या आ गया, 8। कह रहा है नेक्स्ट बच्चों 30, 50 और 105 का मासा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम 30 के अभाज्य गुणनखंडों को लिख लेते हैं। तो 30 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे बच्चों, देखिए 2 गुणे 3 गुणे 5। उसके बाद हम 50 के अभाज्य गुणनखंडों को लिखेंगे, तो 2 गुणे 5 गुणे 5। 105 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे बच्चों 3 गुणे 5 गुणे 7। तो हमारा कॉमन गुणनखंड कौन आ रहा है बच्चों, कॉमन गुणनखंड हमारा आ रहा है देखिए केवल 5। तो हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है, 5। तो मासा भी क्या आ जाएगा, 5। यानी 30, 50 और 105 का मासा क्या होगा, 5। दो अभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा क्या होगा बच्चों, 1। महत्तम समापवर्तक का अर्थ है सबसे बड़ा समान अपवर्तक। नेक्स्ट देखिए फिर हमसे कह रहा है नीचे दी गई संख्याओं के मासा ज्ञात कीजिए। 20 और 30, तो 20 का गुणनखंड हो जाएगा बच्चों 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूनी 4, 4 पचे 20। 30 का गुणनखंड क्या हो जाएगा बच्चों, 2 गुणे 3 गुणे 5, यानी 2 तिहाई 6, 6 पचे 30। कॉमन यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 2 और 5। तो हमारा मासा क्या आ जाएगा, मासा आ जाएगा बच्चों 2 गुणे 5 यानी 10। फिर हमसे कह रहा है 15 और 25। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको भाग विधि से भी निकाल देती हूँ। तो 15 से 25 में भाग दे दीजिए, तो 15 एकन्ने 15, यहाँ पे बचेगा आपका क्या 10। 10 से फिर 15 में भाग दीजिए, एक बार जाएगा 10, यहाँ क्या बचेगा 5। 5 से फिर हम 10 में भाग देंगे, इसको यहाँ ले आते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है, इसको देखिए हमने यहाँ पे ले आया। फिर 5 से 10 में भाग देंगे तो 5 दूनी 10। जब पूरा पूरा कट गया तो जो संख्या आई वही हमारी मासा हो जाती है। तो यहाँ पे मासा क्या हो गया 5। 7 और 11 ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं बच्चों। तो दो अभाज्य संख्याओं का मासा हमेशा क्या होता है 1। यहाँ पे दिया 14 और 33। तो देखिए 14 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 गुणे 7 और 33 का 3 गुणे 11। अब इसमें कोई कॉमन नहीं है तो हम इसमें गुणे 1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा कॉमन क्या हो गया 1। तो यदि ऐसी दो संख्याएं हैं जिनके बीच में कोई भी अपवर्तक कॉमन नहीं है बच्चों, तो उसका मासा भी क्या होता है 1। यहाँ पे बच्चों हमारा डे 24 का वर्कशीट खत्म होता है। नेक्स्ट हम वीडियो में मिलेंगे डे 25 की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।